बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुतल्लिक कि वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएँ। हमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुतल्लिक एक लफ्ज़ नहीं कहना। वो ज़ाहिर है कि सियासी मकासद के लिए हुकूमत ने बुलाया है, वो तशरीफ़ लाए हैं, सवाल जवाब वगैरह जो भी उनके मामूलात हैं। हमें तो सिर्फ अपनों से ये कहना है कि तुम अंधे हो, तुम ऐसी कौम हो जो सुबह शाम जहालत और अंधेपन में जीते हो। इंसाफ करो और मर के अल्लाह को जवाब दोगे। ये इतने झमगटे और इस जबरदस्त शान के साथ और हरफ आखिर समझना, उनसे 100 गुना बड़ा आदमी मौलाना तकी उस्मानी साहब कराची में बैठे हैं। कभी तुम उनकी मजलिस में भी गए हो? अगर तुम्हें दीन इतना ही अजीज है तो कभी करना सोचा है कि उनके मुताल्लिक कुछ नहीं है। सिर्फ बात इतनी सी है कि ये कौम अंधी है, ये कौम जाहिल है। जो वो कुछ हो रहा है इससे भी 10 गुना बदतर होगा आगे को। इसीलिए अगली नस्ल जो है वो दीन छोड़ती चली जा रही है। जी, तो देवबंदियों के एक मारूफ मुफ्ती जो कि साबिका हुकूमती मुल्ला भी रह चुके हैं एक दौर के अंदर, इमरान खान की हुकूमत के करीब भी और उसके बाद भी, वो आपने मुलाहिज़ा कर लिए कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान के अंदर आमद हुई तो उसके ऊपर इन्होंने पहले तो ये इस वीडियो के अंदर थंबनेल भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कितना ख़तरनाक थंबनेल लगा कि हुकूमत ने सियासी मकासद के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया है। तो आप ख़ुद सोचिए कि अगर हुकूमत ने सियासी मकासद के लिए बुलाया है तो देवबंदी उलमा क्यों डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ बैठ रहे हैं। आगे चल के हम एक देवबंद के मारूफ आलिम दीन का भी बयान इसके ऊपर सुनाएंगे वीडियो के आखिर में या करीब ही, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मुफ्ती सईद ख़ान साहब को चूँकि ऐसी मजालिस के अंदर नहीं बुलाया गया या लिफ्ट नहीं करवाई गई इस हवाले से, तो ये किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से लबकुशाई कर रहे हैं कि जनाब आपको तो उलमा को सुनना चाहिए। पाकिस्तान में उलमा है, मुफ्ती तकी उस्मानी है, इवन हमने तो वो हिस्सा भी वीडियो का नहीं लगाया, डॉक्टर अशरफ जलाली तक की तारीफ़ें हो रही थी, मुफ्ती अकमल साहब की भी तारीफ़ें हो रही थी जो कि कबर परस्त मुल्लाओं के अंदर से पाकिस्तान के अंदर जाने जाते हैं। यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के मुकाबले के अंदर ये लोग पेश किए जा रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज टीवी की भी समझ लीजिए दोगला चेहरा आज आपको दिखाना मकसूद है, बल्कि उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को वो रिमूव करें जिसके अंदर उन्होंने ये लगाया कि हुकूमत ने सियासी मकासद के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया। आगे चल के हम इसकी भी कली खोलेंगे इस हवाले से कि जनाब आप ज़रा अपनी वीडियोस तो देखें। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक को हुकूमत ने इस वजह से बुलाया अपने मकासद के लिए और डॉक्टर जाकिर नाइक किसी हैसियत के काबिल नहीं है, तो मैसेज टीवी क्यों अपनी वीडियोस के अंदर जगह जगह पे डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस लगा के व्यूज़ कमा रहा है, एड्स चला रहा है और मुख्तलिफ मामलात कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी वीडियोस जो हैं इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से अपलोड की हैं, जिसके अंदर उनको समझ लीजिए प्रेज़ किया जा रहा है। ठीक है, इवन इनके अपने देवबंदियों उलमा की वीडियोस ऐसी शेयर की जा रही हैं जिसके अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक को प्रेज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्यों इस तरह का फिर फितना यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, जबकि एक बंदा डॉक्टर जाकिर नाइक हुकूमतों को चैलेंज कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत तक को बैश कर रहा है, उनको ललकार रहा है कि मैं आपकी भी नेशनैलिटी नहीं लूँगा चूँकि आपने इस्लाम का, कुरान और सुन्नत का निज़ाम अपने मुल्क के अंदर नाफिज नहीं किया हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह का सिर्फ आप पाकिस्तान का मतलब क्या सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम कोई आपके मुल्क के अंदर नहीं है। यानी ये आप सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने हुकूमती मकासद के लिए इस्तेमाल करना होता तो अपनी हुकूमत की सपोर्ट के अंदर ये काम करते। बहरहाल अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को हिदायत दे कि जब ये देखते हैं ना कि हमारी दुकानदारी समझ लीजिए लोगों मुस्तरद करके ऐसे एक आलमी मुबल्लिग को वेलकम कर रहे हैं, तो इन लोगों को फिर इस तरह की बातें करनी पड़ जाती हैं। और इनका दोगला चेहरा देख लें या ज़ुबान देख लें कि एक तरफ कहते हैं हम बात नहीं करेंगे शुरू में वीडियो में कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक पे बात नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ वो बातें भी करी जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को हिदायत अता फ़रमाए। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताते चलें कि समझ लीजिए ये इस मामले के अंदर अकेले नहीं हैं। ठीक है, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक को इस तरह बैश करने के ऊपर या इनको वेलकम करने के हवाले से
या लोगों को उनकी दावत से दूर करने के हवाले से अकेले नहीं है। ये समझ लीजिए देवबंदी और बरेलवियों का मुश्तरका एजेंडा था इस हवाले से। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है देवबंद के बहुत सारे उलमा ने इनको वेलकम किया। आखिर में अभी एक देवबंदी आलिम दीन का आप डॉक्टर जाकिर नाइक को वेलकम करने का या इनके लिए तहसीन के खिताब करते हुए कुछ एक वीडियो क्लिप शॉर्ट मुलाहिज़ा कीजिए और आप ख़ुद चूज़ कर लीजिए कि आपने किन उलमा को देखना है, सुनना है और कौन इस वक्त प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को सिर्फ तोड़ने का काम कर रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे आलमी मुबल्लिग के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि आप इनको छोड़ें, आप जो है ना वो अपने उलमा को सुने। तो भाई आप ऐसे उलमा के मजमे इस तरह से मुनक्किद करवाएं, वहाँ पे गैर मुस्लिमों को, मुसलमानों को दावतें दें कि भाई इस्लाम के ऊपर किसी को कोई बात करनी है, सुनना है, वो मामला करें। डॉक्टर जाकिर नाइक का स्टेज ही और है, उसका तरीका ही और है। आप अपने उलमा को कायल करके इस तरीके से अवाम के अंदर लेके आए, उल्टा आप उनको हुजरों में छुपा के रखा हुआ है आप लोगों ने, या उनको सियासत के ऊपर बात करने से पीछे करके रखा हुआ है। तो आए ना कोई आपका आलिम दीन इस तरीके से ललकारें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का आपने शुरू में नाम लिया, तो वो कितनी दफ़ा कितने मजमों के अंदर इस तरीके से समझ लीजिए बयानात करते हैं, या फिर गैर मुस्लिमों को दावत इस्लाम देते हैं कि आओ मेरे से सवाल करो इस्लाम के ऊपर, और फिर अगर तुम मुतमईन हो जाओ तो कलमा पढ़ के मेरे यहाँ से जाओ। ठीक है, तो मुफ्ती सईद अहमद ख़ान साहब, अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फरमाए, उस तरह प्रोपेगेंडे आप करते हुए नज़र ना आए। उम्मीद है कि हमारी कौम को, हमारे मुल्क को इनके आने से बहुत फायदा होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके रसूल हैं, सब मुसलमानों के रसूल नहीं है, सब पूरी दुनिया में जितनी भी इंसानियत है। तो या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, इस पैगाम को शायद मेरे इल्म के मुताबिक डॉक्टर साहब ही हैं जिस पैगाम को पहुँचा रहे हैं। तो पूरी कौम को डॉक्टर साहब के साथ खड़ा होना चाहिए, और इसी जुर्म की पादाश में इनको इंडिया से इनको निकाला गया। और अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह कहने की वजह से इनको हिंदुस्तान की हुकूमत ने वहाँ से निकाला है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को इनके लिए अपना दामन बिछाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम की तरफ से, तमाम हाज़रीन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं इस मौके पे 2-3 बातें ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह कि यहाँ बहुत सारे उलमा हैं, मुख्तलिफ़ रहनुमा हैं जो अपनी पार्टी की बात करते हैं, जो मकतब फ़िक्र की बात करते हैं। कोई देवबंदियत की बात करता है, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस, कोई और बात करता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इंसानियत की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक मौका है कि ये हम सबसे ऊपर बात कर रहे हैं, और इनका जो दायरा कार है उसमें 8 बिलियन इंसान इनके सामने हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का हम शुक्रिया भी अदा करें, हम उनको बहुत ध्यान से भी सुने, और ख़ास तौर पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो ऐलान कराया अल्लाह ताला ने, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तमाम इंसानों को कहा गया है कि मैं तुम सब का रसूल हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बात के दाई हैं।